कम टू आवर चैनल सुमन सुनंदा व्लॉग्स। तो दोस्तों, नवरात्रि का आज चतुर्थी है और चतुर्थी में माँ कुष्मांडा का पूजा होता है। माँ कुष्मांडा का उत्पत्ति कैसे हुआ, माँ कुष्मांडा का इस ब्रह्मांड में क्या भूमिका है, आज पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पहले हम बता देते हैं कि बहुत सारा धर्म स्थान, बहुत सारा मंदिर ऐसा घूम के हम वीडियो बनाते हैं, मगर जहां तक नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि के बारे में हम सीरीज एक बता रहे हैं ताकि बहुतों को पता चले नवरात्रि क्या होता है, नवरात्रि का एक एक दिन क्या महत्व है, इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज चर्चा करेंगे चतुर्थी में माँ कुष्मांडा का पूजा होता है, क्यों होता है और माँ कुष्मांडा का भक्ति क्यों करना चाहिए, माँ कुष्मांडा का क्या भूमिका है इस धरती पर, इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज चर्चा करते हैं। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद से आपका जीवन में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। माँ कुष्मांडा का उत्पत्ति का कथा प्राचीन काल से जुड़ी है। उस समय दोस्तों सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, चारों ओर उस समय अंधकार शून्यता फैली हुई थी। उस समय ना कोई जीवन था, ना कोई प्रकाश, खाली ब्रह्मांड, गहरी निस्तब्धता व्याप्त थी। इस समय दोस्तों देवी माँ अपना अलौकिक स्वरूप में प्रकट हुए, अपनी मुस्कान के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना की और असीम ऊर्जा का संचार किया। कुष्मांडा जो शब्द है दोस्तों वो 3 शब्दों से बांटा हुआ है। कुश का मतलब है थोड़ा, मंड शब्द का अर्थ है ऊर्जा और मंड और अंड शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात जो देवी ये ब्रह्मांड का रचना किया उसे ही कुष्मांडा कहते हैं। मतलब आप लोग को पता चल गया, जो नवरात्रि में चतुर्थ स्वरूप अर्थात चौथा स्वरूप जो पूजा होता है माता जी का कुष्मांडा, वही ब्रह्मांड का सृष्टि का रचना किए हैं। माँ कुष्मांडा का मुस्कान से ब्रह्मांड रूपी अंडा का सृष्टि हुआ और जीवन रूपी संचार हुआ। जो हम लोग रहते हैं इस धरती पर, तो वही अंडा रूपी जो ब्रह्मांड है उसका सृष्टि का आधार है माँ कुष्मांडा। माँ का ये तेजस्वी रूप और इतना मुस्कान के कारण माता को इस सृष्टि का देवी कहते हैं। दोस्तों, इस कुष्मांडा माता का पूजा करने से आपका क्या फायदा हो सकता है वो तो आगे हम बताते रहेंगे, सुनते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। उनका मुस्कान से दोस्तों ये ब्रह्मांड का जो अंधकार था वो मिटा और जीवन संचार हुआ और सृष्टि का रचना हुआ। जब माँ कुष्मांडा ने ये अंडे का सृष्टि किया तो चारों दिशा में जीवन रूपी ऊर्जा का संचार किया, चारों दिशा में, पूर्व उत्तर दक्षिण दिशा, सब दिशा में। उन्हीं ऊर्जा से दोस्तों ये तत्व का रचना हुआ, आकाश, वायु, मिट्टी, पानी सब तैयार हुआ। दोस्तों इन्हीं तत्वों ने, आप लोग जानते हैं पंच तत्व, तो इन्हीं तत्वों से दोस्तों प्राण का संचार हुआ और जीव जगत का सृष्टि हुआ। माँ कुष्मांडा का शक्ति ऊर्जा हर जीवों में विद्यमान है। माँ कुष्मांडा का ऊर्जा से ब्रह्मांड में संतुलन और समृद्धि बनी रहती है। माँ कुष्मांडा का ऊर्जा से जीवों में ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मक जो ऊर्जा है उसका विकास हुआ। उनका ये दिव्य स्वरूप संतुलन और ऊर्जा का विशेष रूप है। दोस्तों ये जो कुष्मांडा का स्वरूप है दोस्तों, ये हम लोग को सिखाता है कि जीवन में ऊर्जा का और सकारात्मक जो भूमिका होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है जीव कुल के लिए। माँ कुष्मांडा का जो रूप है वो अत्यंत ऊर्जादायक है और अत्यंत प्रेरणादायक है, जिसे हम लोग को दिव्य स्वरूप से हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिलती है।
और दोस्तों ये स्वरूप हम लोग को बहुत प्रेरणा भी देती है। दोस्तों ये जो सकारात्मक शक्ति से आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित करती है, ये कुष्मांडा का रूप। माँ कुष्मांडा का ये जो स्वरूप है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं, सुनिए। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली देवी है, जिनमें 8 भुजा में विभिन्न शस्त्र और दिव्य सब वस्तुएं धारण करती है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला है। इन सभी वस्तु और अस्त्र शस्त्र का विशेष अर्थ है। ये स्वरूप सृजन, पालन और विनाश का समझाता है, शक्ति का प्रतीक है, जो उन्हें त्रिलोक का रक्षक बनाता है। 8 भुजा के कारण ही इन्हें अष्टभुजा वाली देवी कहते हैं। सिंह वाहिनी होते हैं। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है, इसलिए सिंह वीरता, साहस का कारक होता है। सिंह पर आरोहण होना उसका दर्शाता है। माँ अपने भक्तों के रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। किसी भी संकट में शत्रु का संहार कर सकती है। माँ कुष्मांडा का मुखमंडल पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहता है। ये जो मुस्कान है ना दोस्तों, ये अपना भक्तों के ऊपर करुणा और कृपा का दर्शाता है। उनका मुस्कान से ही दोस्तों एक समय ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई थी, और आज भी दोस्तों ये मुस्कान भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और संकट में मोचन करने का साहस जुगाती है। सकारात्मक जो ऊर्जा होता है ये भी संचार करती है। दोस्तों माता कुष्मांडा का एक हाथ में अमृत कलश है। ये दर्शाता है कि मानव जीवन का दीर्घायु इस अमृत कलश से जो अमृत पिएगा दीर्घायु होगा, यही दर्शाता है। माँ कुष्मांडा का आराधना करने से दोस्तों दीर्घायु और बहुत ही लाभदायक होता है, उसका निरोग जीवन होता है। जब ये धरती पर कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, एक माता कुष्मांडा का मुस्कान से ही ये ब्रह्मांड का सृष्टि हो सकता है। तो आपका जीवन में भी क्या नहीं हो सकता है, थोड़ा सोच के देखिए। माता कुष्मांडा का पूजा करने से आपका जीवन में क्या नहीं हो सकता है। इतना बड़ा धरती का, इतना बड़ा ब्रह्मांड का अगर सृष्टि हो सकता है तो आपका जीवन में क्यों नहीं होगा दोस्तों माता कुष्मांडा खाली सृष्टि का निर्माता नहीं है, मानव जीवन का जो ऊर्जा है उसका स्रोत भी है दोस्तों। माता कुष्मांडा का ऊर्जा से सूरज अपनी ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड को, पूरा धरती को, पेड़ पौधे को शक्ति देता है। इस सूरज का किरण से ही दोस्तों जीवों में जीवन का संचार होता है। दोस्तों दूसरा तरफ से कुष्मांडा को सूर्य का अधिष्ठात्री देवी भी कहते हैं। माँ कुष्मांडा का उपासना करने से आपका जीवन में दोस्तों धन, समृद्धि और खुशहाली जिंदगी प्राप्त हो जाता है। उनका अमृत कलश से दोस्तों स्वस्थ जिंदगी और दीर्घायु प्राप्त हो जाता है। ये भी माना जाता है सूर्य के केंद्र में माता कुष्मांडा निवास करती है। अब आते हैं दोस्तों माता कुष्मांडा का पूजा करने का विधि। जो नवरात्र का चतुर्थी होता है उस दिन प्रातः काल में आप नहा लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके एक लाल फूल माता कुष्मांडा का विशेष प्रिय होता है, लाल फूल जरूर अर्पित कीजिएगा। विधि पूर्वक पूजा करने के लिए दोस्तों शुद्ध आसन पर बैठे और माँ का पट चित्र सामने रखिए, और स्त्री लोग नारंगी या लाल वस्त्र पहने और पुरुष लोग सफेद या पीला वस्त्र पहनकर माता के सामने कोई भी रंगीन फूल मतलब लाल टाइप का फूल अर्पित कीजिए, और धूप बत्ती, अगरबत्ती और शुद्ध प्रदीप जो दीपक होता है घी में जलाकर आप लोग भोग चढ़ाएं। जैसा भोग में आप चढ़ा सकते हैं दोस्तों गोटा नारियल, उसका कुमड़ा जिसको कहते हैं, जो कद्दू कहते हैं, वो अर्पित जरूर कीजिए, उससे विशेष लाभ होगा आपको। कद्दू बार बार बोल रहे, कद्दू या कुमड़ा भी कहते हैं। और दोस्तों गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, दूध से बना हुआ मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, और
क्या कीजिएगा और चढ़ाइए जरूर लाल वाला फूल। हाँ, उसके बाद दोस्तों भोग चढ़ाकर विशेष आप लोग निवेदन कीजिए, क्योंकि माता कुष्मांडा इस सृष्टि का विशेष अधिष्ठात्री देवी है, जिसका मुस्कान से ब्रह्मांड रचना हुआ था। उसका मुस्कान का झलक आपके ऊपर गिर गया तो आपका जीवन में क्या नहीं हो सकता है दोस्तों, बहुत कुछ, जिंदगी भी परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप का पूजा कीजिए और विशेष लाभ आपको मिलेगा ज़रूर इस चतुर्थी में। तो इसी के संग दोस्तों वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।